जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 9 लेंगे, जो आपको किरण प्रकाशन का है। इसके पहले 8 सेट प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, नहीं देखेंगे तो जरूर देखेगा। और इसी चैनल पर आपका रुकमनी का भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं। क्वेश्चन बैंक भी है तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्जाम को पैटर्न को समझने में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपका रुकमनी का आज 9वां सेट है। इसी सेट पर आप इसी चैनल पर आपका बिहार दरोगा का भी सेट है, तो ज़रूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये आपका सेट नंबर 9 है, तो आप भी साथ में लगाते चलेगा। और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितना सही हुआ। पहला क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला है। तो दक्कन के पठार जो है आपका 8 गो भारतीय राज्यों में फैला है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 1 के दूसरा होगा। और ये 8 राज्य में फैला है, जैसे आपका तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, इस हिस्से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरण अदायगी का अर्थ है वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा अदायगी, उपयुक्त सभी। तो अंतर अदायगी का अर्थ है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सभी होगा। नेक्स्ट है भारत जैसे विकासशील देश में परछन बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपके जो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका तीसरा का 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वह जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये आपका आर्थिक जोत कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा 4 का 3 होगा। कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो ये जो आपका शामिल नहीं है कि किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि निम्नलिखित में से किनको वैधानिक स्थिति प्राप्त है। यह आपका वित्त आयोग के प्राप्त है। ऑप्शन नंबर होगा छठा का पहला होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो ये जितने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 7 के 4। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना आपका संविधान द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर होगा आपका 1। और संविधान जो है 1950 में नया संविधान को अंगीकार किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9th कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रगीत के रचयिता आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 9 के 2 होगा। और राष्ट्रगान कहेगा तो वह आपका रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुआ था, और ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर होगा 10 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो ये शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री का नाम था आपका ये थे भुट्टो थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुल्फिकार अली भुट्टो, पूरा नाम इसका जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट अगला है क्या असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 12 के 2 होगा। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था।
तब जब 1856 में डलहौजी अवध पर नवाब क्या था, तब जो आपका नवाब था जो वाजिद अली शाह था, ऑप्शन नंबर 13 के दूसरा होगा। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था, तो यह आपका किया था हल्दी घाटी का युद्ध में, ऑप्शन नंबर होगा 10 के 3। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था आपका 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है, मानसून का फटना वर्षा लाता है, तो ये लाता आपका केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर में, ऑप्शन नंबर होगा 15 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, अल्पाइन घास स्थल का, ऑप्शन नंबर 16 का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य हैं, तो ये आपका है स्वराज पार्टी का, ऑप्शन नंबर 17 का पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो प्रकट होता है, एल नीनो आपका प्रशांत महासागर के ऊपर प्रकट होता है, ऑप्शन नंबर 18 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 19 कि पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है, तो ये आपका आंसर होगा 19 का दूसरा हो जाएगा मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन नंबर 19 का दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है, तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं आपका बौद्ध धर्म से संबंधित, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि देश का ब्रह्मा भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया है, तो ये आपका शुरू किया गया काशीपुर में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 21 का पहला होगा। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है, तो दो समुद्रों को जोड़ने वाले एक संकीर्ण खंड को स्टेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 22 का दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आजादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था, तो आंसर आपका 23 के 3 हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन नंबर 23 के 3 होगा। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया, तो यह आपका रतन टाटा के सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख आपका साइरस मिस्त्री बन गया, ऑप्शन नंबर 24 के दूसरा होगा। हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया, तो हंस दमयंती के चित्र को ये आपको बनाया थे राजा रवि वर्मा ने, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 26 कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, ऑप्शन नंबर जो आपका पहला होगा। और यह उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है शाहजहां के 4 पुत्रों में किनके अर्थावेद का अनुवाद कराया, किसने अर्थावेद का अनुवाद कराया था, तो यह आपको कराया था दारा शिकोह ने, ऑप्शन नंबर होगा 27 के 3 होगा, 27 के 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर स्थित है, तो मानसरोवर आपका जो स्थित है आपका भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर होगा 28 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो ये इसमें आपका सबसे लंबी नदी कहा जाए तो आपका जी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर होगा 23 के 4 होगा। और गंगा जो है आपका गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र का आपका 2900 किलोमीटर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 29 के 4 होगा। नेक्स्ट है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विनोद राय, ऑप्शन नंबर 30 का पहला होगा। बोध गया के स्मारक में नहीं है बरजासन या अनिमेषलोचन स्तूप या रत्नागर चैत्य एवं चक्रमन या हरिश्चंद्र मंदिर, तो यह आपका बौद्ध गया जो है आपका बौद्ध गया में स्मारकों में नहीं है, आपको हरिश्चंद्र मंदिर, ऑप्शन नंबर 31 के 4 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि निम्नलिखित में कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? पुदुचेरी या चंडीगढ़ या गोवा या लक्षद्वीप। तो 32 के जो आपका होगा 3 गोवा नहीं है, क्योंकि गोवा जो एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो आपका स्थित है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर होगा 33 के 4 होगा। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य है, तो सबसे जो वन आच्छादित वाला सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य आपका मिजोरम होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 34 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य आपका असम है। ऑप्शन नंबर 35 के ए होगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। मगध प्रमंडल के जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल। इसमें हमें गलत पहचानना है, तो गलत जो है आपका यहाँ जो गलत हो जाएगा आपका अच्छा कि दरभंगा प्रमंडल के जिले दरभंगा, सहरसा, सुपौल, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 37 कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य आपका झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 37 के 4। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो ये आपका पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो हुआ था मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। तो राज्यसभा की अधिकतम 250 जो संख्या है आपका सीमित है। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन आपका बिहार की राजधानी पटना 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 40 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 41 कि संविधान के 8वें अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? बोडो, डोगरी, संथाली, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जो है आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 4 होगा, बाकी सभी 4 है। और 8वीं सूची में आपका 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 42 कि योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है। तो योजना आयोग के जो वर्तमान अभी उपयोग है वो है आपका मोंटेक्सी अहलूवालिया। ऑप्शन नंबर होगा 42 के पहला। और ये आपका वर्तमान में कौन क्या क्या है ये सभी इसी चैनल पर आपको चल रहा है, तो अगर नहीं देखे होंगे वीडियो को तो जरूर देखेगा। और आपका 1 लाइनर भी चल रहा है और 800 प्लस का सीरीज क्वेश्चन भी चल रहा है। आपका एमसीक्यू आपका कौन वर्तमान में कौन क्या है ये भी आपको इसी चैनल पर चल रहा है, तो जरूर देखिएगा आप उस चैनल को, उस वीडियो को। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 43 कि भारत के उच्च न्यायालय के में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला थी आपका लीला सेठ। ऑप्शन नंबर होगा 43 के पहला। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है? तो बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आपका 16। ऑप्शन नंबर होगा 44 के 3। वर्तमान भ्रमण पर आए हेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, पटना। ऑप्शन नंबर 45 के पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 46 कि सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो यह आपका बोध गया में ऑप्शन नंबर जो हुआ, ऑप्शन नंबर किस स्थान पर? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 46 के 3 होगा। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? तो अत्यधिक अगर मद्यपान से मानव शरीर के या कित्र अंग जो है अत्यधिक क्षति पहुंचती है। ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 48 कि बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या स्थित है? आपका जो है पटना एवं गया में। ऑप्शन नंबर 48 के दूसरा होगा। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था?
तो भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शाखा बहादुर शाह द्वितीय था, ऑप्शन नंबर 49 का दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कि भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी। तो भारत के किस राज्य में राजीव गांधी के मानव बम हमले में हत्या हुई थी। तो ये आपका हुआ था आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर जो होगा 50 के 2। और ये जो हुआ था आपका एक श्री पेरुम्बुंदम में 21 मई 1991 में एक मानव बम हमले में इनका हत्या हुआ था 1991 में, याद रखिएगा 21 मई 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन आपका 51 कि ब्लड कैंसर को भी कहा जाता है। तो ब्लड कैंसर को आपका ल्यूकेमिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 51 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है। तो चंद्र सतह पर जो होता है आपका एक चंद्र सतह पर एक प्रक्षेपक को दिन के समय आकाश का जो आकाश दिखाई देता है वो आपका काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर 52 के आपका 4 होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। तो यह आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 53 का आपका 4 होगा, सभी विकल्प जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो ये 54 के जो होगा आपका पैरामीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 54 के 4 होगा। कहता है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान है, 10 मोल जल का द्रव्यमान है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 180 ग्राम, 180 ग्राम, ऑप्शन नंबर 55 के 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 56 यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध घटता है, स्थिर रहता, बढ़ता है, उपयुक्त सभी। तो यह आपका हो जाएगा बढ़ता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये कथन जो आपका सही होगा 57 का 3 हो जाएगा, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जटिल अस्थायी उत्तक, पैरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। तो यह आपका आंसर होगा पैरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर 58 का दूसरा होगा। नेक्स्ट है आपका 59 कहता सूक्ष्म जीव मृत पादप के उत्पादक के लिए क्रिया करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा ह्यूमस, ऑप्शन नंबर 59 के 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। तो ये आपका दर्शाता है बोरॉन, ऑप्शन नंबर 60 के दूसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है। तो ये आपका निलंबन है, विजातीय मिश्रण, ऑप्शन नंबर 61 के दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 62 के दूसरा होगा। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर अम्ल कहेगा तो 7 से कम होगा, क्षार कहेगा तो 7 से अधिक होता है, उदासीन कहेगा तो 7 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस उच्चतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। तो यह आपका अणु होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा 64 के आपका अणु होगा। नेक्स्ट है कि एक ऊष्माशोषीय प्रतिक्रिया क्या होती है। प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ना तो ऊष्मा विमोचित होती है ना ही अवशोषित होती है, इनमें से कोई नहीं।
तो ये आपका आंसर होगा 65 का। दूसरा होगा प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। एक होता है एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 के निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान पिच को कौन निर्धारित करता है। तो यह आपका निर्धारित करता आवृत्ति ऑप्शन नंबर 66 के दूसरा होगा। अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतलन करता है, शीतल करना होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 67 के जो होगा आपका हिमांक से नीचे ऑप्शन नंबर होगा आपका 2। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो उस वस्तु की गति बढ़ जाती है या रुक जाती है, कम हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं आती है। तो यह जो आपका होता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 68 के तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 69 कि ब्रायोफाइटा को प्राय उच्च उभयचर पादप क्यों कहा जाता है। तो ये आपका वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसके कारण होता है। तो ये आपका जो होता है क्रोटिनाइड के कारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। तो ये आपका है कसकूटा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 72 कि किस ग्रह के संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो है शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। अब सबसे बड़ा ग्रह कहा जाए तो बृहस्पति होगा, सबसे छोटा ग्रह कहेगा तो आपका बुध होगा, सबसे सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कहा जाए तो बुध होगा, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कहा जाए तो शुक्र होगा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होगा, भोर का ग्रह शुक्र होगा, भोर का तारा शुक्र होगा। नेक्स्ट लाल ग्रह कहा जाए तो आपको मंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह का नाम बताइए। पूर्व से पश्चिम की ओर करने वाला ग्रह का नाम जो होगा आपका यूरेनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूसरा होगा। ठोस में किसी प्रकार का तरंगदार संचरण करता है। तो यह आपका ना तो अनुदैर्ध्य और ना या अनुप्रस्थ करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 74 कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो यह आपका मॉडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर होगा 75 का आपका दूसरा। तो आज का जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।